भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल पहुंचे डूंगरपुर। शहर के लक्ष्मण मैदान में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर में मुनाफ पटेल डूंगरपुर पहुंचे तथा स्वर्गीय महेंद्र जैन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुनाफ पटेल ने युवा क्रिकेटर्स को क्रिकेट के बारे में बारीकियां बताई। पटेल ने युवा खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ शिक्षा पर जोर देने की बात कही। इस मौके पर जिला कलेक्टर एलन मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, जिला क्रिकेट संघ सुशील जैन ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। नवभारत समाचार डूंगरपुर राजस्थान से नरेश भोई की रिपोर्ट। मंच पे कलेक्टर साहब भी बैठे हुए, उनको जाना भी है और सारे मंच का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला। जब मुंबई रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो मैंने एक सवाल किया था उनको। मुझे इंडियन एयरलाइंस भी जॉब दे रही थी और ONGC भी दे रही थी स्पोर्ट्स कोटे में, जैसे सिलेंडर है रेलवे में वैसे ही। तो मैंने एक सवाल किया कि दोनों में से किसको मैं साइन करूं या किसको ज्वाइन करूं। तो उन्होंने उसी टाइम बोला था मुझे कि इंडियन एयरलाइंस कभी भी प्राइवेट हो जाएगी, ONGC कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। और 2022 में एयर इंडिया प्राइवेट हो गया। तो बेसिकली एक आदमी का विजन होता है, वो मुझे आज भी याद है। मैं हमेशा वो बात पे उनको याद करता रहता हूँ। तो जैसे शैलेंद्र भाई, रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रात को 2 घंटा हमने डिस्कशन किया क्रिकेट के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत ही पुराना जो आदमी होता है, जैसे एसोसिएशन चलाता है, सुशील भाई वैसे बात कर रहे थे कि इतनी आतुरता थी कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे यहाँ से बच्चे पैदा हो, कैसे यहाँ पे क्रिकेट इम्प्रूव हो, कैसे कुछ नया किया जाए। तो बेसिकली ऐसे लोगों को हम बैक करेंगे पीछे से, जो जैसे पहली रो बैठी हुई है, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे आदमियों की बहुत कमी है। मैं कई बार टैलेंट पीछे देखता हूँ कि छोटी जगहों से जाना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद छोटी जगह से आया हूँ तो मुझे उस बात का एहसास है। तो मैं ये स्पेशल थैंक यू कहता हूँ सुशील भाई को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे प्रॉमिस ले रहे थे आप यहाँ आने का, तो स्पोर्ट्स में कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। मैं 24/7 रेडी हूँ। अब सर आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा कर दिया आपने कि एजुकेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं एजुकेशन छुड़वा के क्रिकेट खिलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप कलेक्टर साहब से भी पूछोगे तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। साथ में स्पोर्ट्स चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स चाहिए। फिर आपका टैलेंट या फिर आपकी मेहनत, उसको आप देखो, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, आर अश्विन, दिनेश कार्तिक, सारे क्रिकेटर्स पढ़े लिखे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेटर पढ़ा लिखा नहीं होता है। होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में लोगों ने जो सिस्टम बना के रखा हुआ है एजुकेशन का, तो सारे क्रिकेटर वहां से एजुकेटेड ही आते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन है और साथ में स्पोर्ट्स। सर आपने पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जैसे सुशील भाई है, तो उनको भी मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो अपनी लाइफ के लिए मोटिवेट होते हैं एज ए यंगस्टर, और दुनिया भी देखती है कि हम लोग स्टेट के, मेरे एक संदेश से नहीं खेल पाएगा वो। लेकिन जो मैं 2 चीज कहता हूँ कि डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, ये 2 चीज लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप नहीं खेल सकते, आप में कमिटमेंट नहीं है तो भी नहीं खेल सकते। बिकॉज ये डिसिप्लिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका उठना, आपका सोना, ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आती है कि आपका टाइमली पहुंचना, वही आपको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन ही गाली है। अगर आपको कहा जाए कि आप नहीं कर सकते हो, वहां से आपका मोटिवेट स्टार्ट होता है। तो डिसिप्लिन जो है यहाँ पे बेसिकली, जैसे शैलेंद्र है, तो मेरे जिला क्रिकेट संघ के सभी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिला क्रिकेट संघ डूंगरपुर नई प्रतिभा कैसे निकालें। उसके तहत हम आए दिन कोई न कोई आयोजन कराने जा रहे हैं। हमने पिछले महीने करुण जोशी टूर्नामेंट कराया था, अब महेंद्र मेमोरियल करा रहे हैं। अगले मार्च अप्रैल में हम DPL करा रहे हैं, जिसके तहत हम पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहले प्रवीण कुमार आए हैं। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुनाफ पटेल आए हैं, साथ ही 4 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी आए हैं, जिसमें एक राजस्थान के सिलेक्टर शैलेंद्र गहलोत थे, 3 बड़ौदा के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी थे। तो हमारा सबका ये पूरे DC का ये प्रयास है कि नए लड़के कैसे निकलें जो हमारे डूंगरपुर नाम रोशन कर सकें। और यहाँ के जो जनता है क्रिकेट में, उनसे भी मैं एक अपील करूँगा कि वो हमें DC को सपोर्ट करें, ताकि हम नए बच्चे निकाल सकें और जो मूलभूत सुविधाएँ वो दे सकें बच्चों को। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि और सुविधाएँ निकलेंगी।